क्या राम है? किसी ने ये सवाल पूछा था। दरअसल ये सवाल सिर्फ हम अपने आप को पूछ सकते हैं। हरेक को अपने तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। परंतु यदि कुछ हिंट मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए तो थोड़ी आसानी होगी। देखिए, एक इंसान एक पत्थर की मूर्ति के सामने अपने आप को समर्पित करता है तो उसे एक सुकून मिलता है, कलेजे में ठंडक मिलती है। ये जो शांति का एहसास है, ये आया कहां से? क्योंकि मूर्ति तो सामने पत्थर की है। तो यदि हमें ये एहसास होता है, शांति मिलती है, तो इसका मतलब है हमारे प्रभु है। नहीं तो ये एहसास आएगा ही नहीं। दो अजनबी मिलते हैं, सिर्फ राम राम कहते हैं। राम राम कहने मात्र से उनकी भावनाएं बदल जाती है। भाईचारे की भावना यदि उनमें उत्पन्न होती है तो इसका मतलब राम है। एक दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी, एक डाकू केवल राम राम कहने से यदि सही मार्ग पे चला जाए तो समझो राम है। एक बहुत बड़ा समाज सदियों से, 100-200 साल से नहीं, सदियों से एक आदर्श, एक उत्तम पुरुष को अपना इष्ट मानता हो तो समझ लेना राम है। लेकिन ये राम है तो फिर हमें मिलेंगे कहां? राम दशरथ के यहां पैदा होते हैं। दशरथ यानी कि वो जो तीनों गुणों का स्वामी हो और दशों इंद्रियों पे आरूढ़ हो। इंद्रियां उसकी काबू में है। दशानन यानी कि जो इंद्रियों का गुलाम है, और दशरथ जो इंद्रियों पे आरूढ़ हो। यदि हम में से कोई राजा दशरथ की भांति इंद्रियों के काबू में कर ले और गुणों का स्वामी हो जाए तो उसे प्रभु राम के दर्शन अवश्य होंगे। इसलिए कहते हैं, यदि जीना है तो महाराज दशरथ के जैसे जियो, यदि मरना है तो महाराज दशरथ के जैसे मरो। क्योंकि जब राम ही नहीं है तो जीना कैसा? जब जीवन में से आनंद ही चला गया तो जी के क्या मतलब है? राम मिस्टर राम नहीं है। आप इंसान में अगर इंसानियत दिखे तो समझो वहां राम का दर्शन हो गया। राम हमारी आत्मा है। हमें यह शरीर मन बुद्धि का ज्ञान है, सिर्फ वह ज्ञान नहीं है पर वो है, इसलिए हम हैं। वही प्रभु राम इस सारे विश्व ब्रह्मांड का आधार भी है। आप जानते हैं, साइंस और साइंटिस्ट समुद्र की गहराई में गए हैं, मंगल पे यान भेजा है और कई ग्रह तारे इनकी खोज की है, कई ब्लैक होल्स के बारे में आज जानते हैं। लेकिन ये ढूंढ क्या रहे हैं? इतनी गहराई में, इतनी ऊंचाई में कुछ तो ये ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढ रहे हैं ये सृष्टि का आधार। कहां से ये सृष्टि पैदा हुई? क्यों ये सृष्टि पैदा हुई? इन प्रश्नों का उत्तर इंसान को हमेशा से सताता आया है और सताते रहेगा। साइंस अपनी तरह से खोज रही है और हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर ट्रिक ढूंढ के निकाली। उन्होंने कहा, यदि इस सृष्टि का आधार ढूंढना हो तो वही मेरा आधार होना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस सृष्टि का एक हिस्सा हूं।
यदि मुझे अपना आधार पता चल जाएगा तो मुझे सृष्टि के आधार का पता चल जाएगा। यदि मैं ये जान लूं कि मैं कहां से आया तो मैं ये जान जाऊंगा ये सृष्टि कहां से आई। तो उन्होंने भी खोज की, लेकिन उन्होंने खोज अपने बाहर नहीं की, अपने भीतर में गए वो लोग। इस शरीर में, इस ग्रॉस बॉडी में और एक सूक्ष्म शरीर है जिसे हम विचार कहते हैं, भावना कहते हैं, आइडियाज कहते हैं। और वही शरीर को चलाने वाला, शुरुआत करने वाला एक कारण शरीर है, जो हम सोते वक्त हमको उसका एहसास होता है, सोने के बाद में, कि हम एक बीज स्वरूप में थे पूरी रात जब नींद में थे। तो ये तीन शरीर हमारे हैं, पर ये तीनों को ताकत देने वाली एक ही शक्ति है, और वो है हमारे प्रभु, प्रभु श्री राम। श्री राम व्यक्ति नहीं है, श्री राम हमारे अंदर विराजमान है। आप मंदिर में जाओगे, 3 प्रदक्षिणाएं हम करते हैं। 3 प्रदक्षिणा करने के बाद गर्भ में हमें प्रभु की मूर्ति दिखाई देती है, उसके दर्शन होते हैं। लेकिन हम दर्शन कैसे करते हैं? हम आंख बंद करके दर्शन करते हैं, इस प्रकार से। अब दर्शन करना है तो आंख क्यों बंद करते हैं? क्योंकि दर्शन अंदर होता है, बाहर नहीं। जो अंदर है उसे अंदर ही ढूंढना है। 3 परिक्रमाएं हैं, ये हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और इनके गर्भ में है हमारी आत्मा। तो राम ढूंढने के लिए संसार में जाने की जरूरत नहीं है। राम ढूंढने के लिए अपने अंदर में झांकना जरूरी है। मुझ में कितनी बुराइयां हैं? यदि मुझ में बुराइयां हैं तो क्या मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। यही शिक्षा हमारे शास्त्रों में है। सारे शास्त्र यही एक ज्ञान हमें देते हैं। और आज ये वक्त आ गया है कि हर बच्चे को ये ज्ञान होना चाहिए, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो राम जैसे आदर्श अपना सके और उनके सहारे अपना जीवन व्यतीत कर सके। यदि आदर्श पता होंगे तो इंसान उन आदर्शों पर चलेगा। यदि आज आदर्शों का पता ही नहीं है, हमारा सारा ज्ञान टीवी और मोबाइल से होता है। और इस ज्ञान की शुरुआत होनी चाहिए हमारे घर से। मैं तो ये चाहूंगा जितने भी मंदिर है, साउथ में हो या नॉर्थ में हो, किसी भी भगवान के हो, हर मंदिर में रिचुअल्स के अलावा ये एक प्रावधान होना चाहिए, ये एक प्रोविजन होनी चाहिए कि आने वाले भक्तों को हम थोड़ी सी शिक्षा देके भेजें। आजकल तो कितने सारे माध्यम है, हम टीवी के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं, लाइव सेशन कर सकते हैं। एक मंदिर के पास में ही एक कोई हॉल हो, हर भक्त को वहां से गुजरना होगा। यदि ऐसे करेंगे, सारे मंदिर करेंगे, तो हमें ये भी उम्मीद जग सकती है कि एक दिन राम राज्य अवश्य आएगा। तब तक वो कहते हैं जैसे प्रभु की इच्छा। राम राम।